हेलो, वेलकम बैक। तो 14 डेज का जो हमारा चैलेंज चल रहा है कि 14 डेज में 14 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के जो क्लास 10th का क्लास आपका चल रहा है यहाँ पे, तो उसी के लिए आज का दूसरा दिन, ठीक है, चैलेंज का हमारा दूसरा दिन और दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक, पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है कि बहुपद, पद इसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे और 9th में पढ़ा भी होगा पॉलिनोमियल के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल इन्हें कहते हैं जो एक्स और वाई और न्यूमेरिक के साथ एक समीकरण बना दिया जाता है, इक्वेशन बना दिया जाता है, वही हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। नॉर्मली इस रूप का आपको देखने को मिलेगा ए एक्स प्लस बी या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार के आपको पॉलिनोमियल देखने को मिलेंगे। पॉलिनोमियल में बेसिकली जो ये जो टर्म ए और बी होता है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये अगर ये मैं इसको लिखूँ 2x प्लस 3, ठीक, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कोई भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो जो ये न्यूमेरिक टर्म है इन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं या शून्यांक कहते हैं जिसको, ठीक, और जो ये वाला पद होता है, ठीक है, ये आपका जो है, ठीक है, वेरिएबल होता है। ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल है, यानी इसका मान x का मान बदलता रहेगा, उसी को हम लोग फाइंड करते हैं। और जो वेरिएबल होते हैं यानी x हो या y में हो या z में हो, उसकी पावर जो हो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर पे होल नंबर, पूरा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, अब बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी, जैसे अगर मैं कह दूं कि 2x की पावर 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल में नहीं आता है। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें 9th में आपने पढ़ी होंगी, यहाँ पॉलिनोमियल की एक अलग से वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें अपने चैप्टर के बारे में क्या रिवाइज करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये 3 प्रकार के इक्वेशन, हमारे 3 प्रकार के पॉलिनोमियल हमें पढ़ने हैं। इस पे अगर हम देखें, बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री की, तो पॉलिनोमियल की डिग्री उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे x है जो वेरिएबल है, इसकी पावर जो मैक्सिमम पावर होती है वही इसकी डिग्री कहलाती है। तो इसमें एक ही जगह x आया है और इसके ऊपर पावर कितना है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, डिग्री हो जाएगी 1। इसमें देखेंगे यहाँ 2 जगह x आया हुआ है और पावर मैक्सिमम कौन सी है, 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। और यहाँ पे 3 जगह पर x आया हुआ है और मैक्सिमम यानी अधिकतम जो पावर है वो है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अब डिग्री 1 वाले को हम लोग कहते हैं लीनियर, ठीक है, डिग्री 2 वाले को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक देख लीजिएगा, ठीक है, और 3 वाले को कहते हैं क्यूबिक। इन्हीं 3 के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके आगे भी होते हैं, और जितनी पावर होती है, ठीक है, उतनी उसकी डिग्री, जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो अक्सर एग्जाम में डिग्री भी पूछ लेता है, ठीक है, घातांक जिसको हिंदी में कहते हैं, डिग्री भी पूछ लेता है कि कितनी डिग्री का है ये। ठीक, तो उसके हिसाब से इसको हम लोग कहते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो ये 3 प्रकार के पॉलिनोमियल हमें पढ़ने। अगर हम पहले वाले की बात करें, लीनियर तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा अपने सिलेबस में। अगर हम इसकी बात करें, इसमें एक चीज आती है जीरोज, पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना। अब जीरोज क्या होता है, ये टर्म आपको बार बार मिलेगा, एग्जाम के क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो जीरोज का मतलब होता है एक ऐसा टर्म, x की एक ऐसी वैल्यू, x की एक कोई ऐसी वैल्यू जिसको इसमें रखने पर ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है, उसका वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, अगर मान लो कि x की वैल्यू हमने k रखी और ये a k प्लस b मिल करके 0 हो गया, तो इसका मतलब कि ये जो k है इसका 0 कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि इस वाले इक्वेशन में मुझे क्या रखना पड़ेगा,
तो 2x की जगह मैं अगर 3/2 रख दूं, -3/2 +3 सॉल्व करूंगा तो -3 + 3 = 0 हो गया। यानी कि इसका जीरोज क्या कहलाएगा, इसका जीरोज होगा -3/2। इस प्रकार से हम इसका जीरोज फाइंड कर सकते हैं। और जीरोज का मतलब क्या हुआ, ऐसा टर्म x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए, तो इस टर्म को हम लोग कहेंगे कि वो उसका जीरोज है। ठीक है, ये सिर्फ लीनियर के लिए ही नहीं, क्वाड्रेटिक में भी होगा, क्यूबिक में भी होगा। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो इसका मैक्सिमम एक ही जीरो हो सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं और क्यूबिक के एटमोस्ट 3 जीरोज हो सकते हैं। इस बात को याद रखनी है। यानी सीधा सीधा अगर हम कहें कि अगर कोई पॉलिनोमियल इफ अ पॉलिनोमियल is with डिग्री n, यानी अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री के साथ है तो उसके जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज ये होंगे n। यानी मैक्सिमम उसके जो जीरोज होंगे वो n हो सकते हैं, यानी जितनी डिग्री उतने जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है। क्वेश्चन अगर इक्वेशन दिया गया हो, उसने पूछ दे कि कितने जीरोज इसके हो सकते हैं एटमोस्ट, तो बस देखेंगे कि मैक्सिमम पावर उसमें कितनी है, उतने जीरोज उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर की बात अगर करें तो लीनियर जो y = ax + b होता है, आपने पढ़ा भी होगा या आगे पढ़ेंगे, ये जो होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इसमें कोई पावर नहीं है। इस प्रकार से जो भी होगा वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ एक सीधी लाइन होगी, कहीं पर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट जो भी ग्राफ बनेगा वो सीधी लाइन बनेगी। अगर सीधी लाइन है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम कहेंगे कि वो कैसा है, वो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पॉलिनोमियल लीनियर होगा। ठीक, अब देखेंगे तो x कितने पॉइंट पे कट रहा है, यहाँ पे चाहे आप जैसे भी खींच ले, ठीक है, यहां से खींच लीजिए, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर एक ही जगह ये x को इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज 1, एट मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इसके 1 ही होंगे। ठीक है, किसके, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल रेखा होगी। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद करते हैं जो हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक को, इसको इस रूप में लिखा जाता है ax² + bx + c, इस रूप में लिखते हैं। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये बेसिकली पैराबोला इसका बनता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलाज होते हैं। क्वाड्रेटिक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोलाज बनेंगे। पैराबोलाज का मतलब, ठीक है, या तो वो ऐसे बनेगा या तो ऐसे डाउनवर्ड की तरफ बनेगा, ऐसे इसके ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो ये पैराबोलाज होते हैं। तो इसमें इसके अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इसी रूप में मिलेगा आपको। ठीक है, u या ऐसे उल्टा u ऐसे रूप में मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम x को कितनी जगह पे यहाँ पे इसने कट किया हुआ है, तो 2 जगहों पर। ठीक है, यहाँ पर 2 जगह पे, यानी कि मैक्सिमम इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे,
नंबर ऑफ जीरोस, जितनी जगह पे इसको इंटरसेक्ट करेगा एक्स पॉइंट पे उतने इसके जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2, यहाँ के भी 2, क्योंकि दो जगह पे एक्स को इसने इंटरसेक्ट किया है। इस वाले को एक्स कहते हैं, इस वाले को वाई कहते हैं, ठीक है। एक्स लाइन को इंटरसेक्ट करने के लिए इसने दो जगह पे इंटरसेक्ट किया हुआ, ठीक। और भी ग्राफ इसके देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक के अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ ग्राफ देख करके आप बता सकते हो कि हाँ वो इक्वेशन कैसा है, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है कुछ ग्राफ, ठीक ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 4 टाइप के ग्राफ हैं आपके। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर से देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। ये रहा, ऐसे बन सकता है, ठीक है, ऐसे बन सकता है, जो कि मैंने पहले बना भी दिया था, ठीक है, ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है टच करते हुए, ठीक है, और भी बन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कहीं टच ही ना करें, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पैराबोला है, इस प्रकार से बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाए गए। इस वाले में कितने पॉइंट पे हैं? 2 पॉइंट है, यानी नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है? यहाँ पे कोइंसाइड कर जा रहा है, यानी 2 पॉइंट है पर दोनों पॉइंट एक ही जगह हो जा रहे हैं, जहां से जाके मिला वहीं से ये यहाँ नीचे आ गया, ठीक ना। तो इसको नंबर ऑफ जीरोस हम 2 भी कह सकते हैं, या 1 है, एक ही जगह पॉइंट पे है, ठीक है। बट दोनों अगर 2 होंगे तो दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है, 2 आइडेंटिकल हो जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पर भी सेम केस बन रहा है आपका, 2 बनेंगे बट दोनों को दोनों सेम होंगे, 2 आइडेंटिकल, ठीक। और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने होंगे? मैंने कहा था जितनी जगह x पे इंटरसेक्ट करेगा, पर इसने x को कहीं इंटरसेक्ट किया ही नहीं, x वाली लाइन को कहीं पर भी इसने टच नहीं किया, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस इसके 0 हो जाएंगे। यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस इसके 0 हो जाएंगे, ठीक है, यानी एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे, यानी इस यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए ये इस पैराबोला का जो इक्वेशन बन के आएगा वो 0 हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम हमने देखा कि नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकते हैं, या तो 2 अलग अलग हो सकते हैं, या तो दोनों सेम हो सकते हैं, या तो ऐसा होगा कि नंबर ऑफ जीरोस होंगे ही नहीं, एक भी ना हो, ठीक है। तो ये 3 केस आते हैं, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या तो 2 होंगे, या तो दोनों सेम होंगे, या तो दोनों अलग होंगे, या तो फिर होंगे ही नहीं। 3 बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के लिए हिंदी बोर्ड, यूपी बोर्ड वाले, द्विघात समीकरण, 2 घात का समीकरण के लिए शून्यांकों की संख्या मैक्सिमम अधिकतम 2 हो सकती है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं, या फिर एक भी ना हो, 0 भी हो सकते हैं, ठीक। इसको मिटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं, 3 हमने इक्वेशन, 3 पॉलिनोमियल लिखे थे, तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक के लिए। हम बात कर लेते हैं क्यूबिक। क्यूबिक का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? क्यूबिक का पॉलिनोमियल एकदम माइंड में बैठाए रहेंगे, आइडेंटिकल जो उसका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। यानी इसी फॉर्म में मैक्सिमम आपको इक्वेशन देखने को मिलेंगे, यानी किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को अगर आप जनरलाइज करोगे तो इस रूप में आप कन्वर्ट कर लोगे आसानी से, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a b c और d कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक। अब इसके ग्राफ कैसे बनेंगे? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था कि जितना नंबर ऑफ जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होने चाहिए, यानी कि x को ये 3 जगह पे काटना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस रूप का बनता है,
अलग अलग टाइप के आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपका ग्राफ है वो मैं बता देता हूँ। ये है एक ग्राफ, ठीक है, और भी है। इसका मतलब क्या है वो आपको बस जानना है, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और भी ग्राफ है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ बन सकते हैं। इसमें देखो, ठीक है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है, और फिर यहाँ पे कट कर दे रहा है एक्स को 3 जगह पे। यहाँ पे सिर्फ 0 पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, यानी 2 यहाँ पे है नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3, यानी नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्यूबिक के लिए एट मोस्ट 3 हो सकती है, ठीक है। 2 भी हो सकती है, ठीक है, 3 भी हो सकती है। 2 का मतलब कि अगर एक 0 भी हो सकता है कोई पॉइंट ना कट रहा हो, बट एट मोस्ट मैक्सिमम जो निकल के आएगी वो 3 ही निकल के आएगी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये क्यूबिक के बारे में हो गया। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस लीनियर इक्वेशन के लिए 1 होगा, क्वाड्रेटिक के लिए 2 होगा, और क्यूबिक के लिए एट मोस्ट 3 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए 2 हो सकते हैं, इसके लिए 3 हो सकते हैं, ठीक। और कुछ ग्राफ दिए गए हैं, इनको देख के बताएंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोज यानी कि एक्स पे कितने पॉइंट इसके काट रहे हैं, या नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। कुछ ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है। ठीक, ये हमारे ग्राफ हैं, इसमें हम काटते हैं। ठीक, अब चेक करते हैं नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो एक्स वाले को चेक करना है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्स में है, ठीक है। वो लिख करते देगा कि हाँ, क्वेश्चन में लिखा गया कि y इक्वल टू पी एक्स है, y इक्वल टू पी एक्स। तो इसमें x वाले को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गया। यहाँ पे ये तो सीधा सीधा पैराबोला आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 पॉइंट पे है, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गया। यहाँ पे 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज 3 है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, लीनियर इक्वेशन का है ये, नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, ठीक है। ये 2 होंगे तो दोनों आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 4 है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में अभी आपको क्वेश्चन ये दिया होगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि इस वाले फिगर का, ठीक है, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर एक ऑप्शन नहीं है, लिखा है कि 2 सेम आइडेंटिकल, ठीक है, या 2 आइडेंटिकल जीरोस या 2 सेम जीरोस, तो भी हो सकता है। 2 पॉइंट पे यहाँ पे हो सकता है कि कट रहा हो और दोनों सेम हो, ठीक, तो भी हम इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, इससे आपका एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, पहला वाला एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, ठीक है। क्योंकि रिवीजन करना है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलो अब चलते हैं। पॉलिनोमियल, इसमें 2 चीजें हमने देखी थी। कोफिशिएंट एक हम बार बार वर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है, और वेरिएबल्स। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एंड जीरोज हमने बात की थी, जीरोज, ठीक है। क्या इनके बीच में कोई संबंध निकल के आता है? जैसे अगर हम लीनियर वाले की बात करें, ax प्लस बी, यहां से तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस बी बाई ए अगर हम रखें, यहां से अगर इक्वल टू 0 करना है इसको, b को ट्रांसफर किया, माइनस बी, ए को इधर लाया, तो माइनस बी बाई ए अगर मैं इसमें रखूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, b और a क्या है, इनके कोफिशिएंट है, और x क्या है, ठीक है, ये इसका 0 माइनस बी बाई ए इसको रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक। तो इनके बीच में ये रिलेशन निकल करके आया,
यानी x की वैल्यू माइनस बी बाई ए अगर हम रखें तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के लिए अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है हमारा। अगर इसको हमें 0 करना है तो x की क्या वैल्यू रखें? क्या x की वैल्यू कुछ रखने पे इनमें कोई रिलेशन बन के आता है? क्या इनके कोफिशिएंट और जीरोज में कोई रिलेशन निकल के आता है? ठीक है, तो जी बिल्कुल रिलेशन निकल के आता है और वही रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही पूछेगा, ठीक है, कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, या जीरोज फाइंड करिए, कोफिशिएंट फाइंड करिए और दोनों के बीच में रिलेशन बताइए। तो कैसे निकालेंगे? तो सीधा सीधा फॉर्मूला आप लिख लो। ठीक है, ये इसका मेन जनरल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, ए बी और ये सी कांस्टेंट हो गए, इसी रूप में लिखिएगा। पहला रिलेशन, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे पहले ये जान लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। कौन कौन से? माना कि अल्फा है और बीटा है, ये ग्रीक के लेटर्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो इनको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज इसके अल्फा और बीटा 2 हैं। पहला सम ऑफ जीरोज, जिसको हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या हिंदी में अगर इसको हम कहें शून्यांकों का योग बराबर, मैथ्स की भाषा हिंदी में भी यही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी की जगह अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। या इसको लिखने से अच्छा आप इसी को याद रखें। हाँ, बस ये जनरल इक्वेशन याद रखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c होगा, यानी x वाले के कोफिशिएंट को लेना है, अपॉन में x² वाले का कोफिशिएंट लेना है और माइनस ले लेना है माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज ये निकल के आएगा। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। हिंदी वालों के लिए शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों शून्यांकों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हमेशा सी अपॉन ए के इक्वल आएगा, यानी कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के डिवीजन के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, अब रिलेशन होता क्या है आप लोग सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, हो गया, ठीक है, मिटा देता हूं। अब एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। रिलेशन क्या होता है? जैसे कोफिशिएंट है और जीरोज है, इनके बीच का रिलेशन का मतलब यह है कि कोफिशिएंट को अगर हम चेंज करें तो जीरोज भी चेंज होंगे, या जीरोज चेंज कर हो रहे हैं तो कोफिशिएंट भी चेंज होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं रिलेशन। ठीक है, आम जिंदगी में भी एक दूसरे पे रिलेशनशिप डिपेंड ही होता है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब कह दिया कि इसके जीरोज फाइंड करो और वेरीफाई करो कि इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो है वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, ठीक है, इसको लिख देंगे कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसी से इसको कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, हिंदी वाले ax² प्लस bx प्लस c से इसको तुलना कर देंगे। ठीक है, x² के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a था तो a की वैल्यू हो गई 1, पहला चीज हमें मिल गया। फिर b की वैल्यू हो गई 7। हाँ, ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और c की वैल्यू हो गई 10। तो पहले a b और c फाइंड कर लो, ठीक है, ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। ये a b c हमने फाइंड कर लिया। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, x² प्लस 7x प्लस 10 का अगर हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो क्या होगा, फैक्टर करना आता होगा। 7 को x नहीं आता है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फैक्टर कैसे निकालें। यहाँ से थोड़ा समझा देते हैं। फैक्टर करने के लिए हम देखेंगे क्या x² के साथ कोई कोफिशिएंट है, नहीं है,
तो सिर्फ इन दोनों को ध्यान देना है। अब दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, ठीक है, यानी 10 का ही गुणनखंड होना चाहिए। 10 के ऐसे दो गुणनखंड, मान लो 10 और 1 हो गया, 10 एकम 1, सॉरी 10 एकम 10, 10 1 जा 10, पर 7 नहीं आएगा इनको जोड़ने पे। दूसरा क्या हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है। देखो 5 2 जा 10 और 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, यानी यही दो नंबर्स ले लेंगे हम। 7 की जगह लिखेंगे 5 प्लस 2x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ लिखेंगे x प्लस यहाँ 5 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन नहीं है क्योंकि सिर्फ इसके साथ ही x है, इसके साथ नहीं है, तो क्या कॉमन हो सकता है, 2 से ये 10 कट जाएगा, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 5 जा 10। हमें ये ध्यान देना है कि फैक्टर करने के बाद ये जो ब्रैकेट में बचता है ना, ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आते इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। अब इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे कॉमन निकाल के, बचा क्या, यहाँ पे x बचा प्लस 2 बचा। अब चूंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो हम इनको इक्वल टू जीरोस दिखाएंगे, जीरो दिखाएंगे कि इनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है। अगर मैं कहूं कि a गुणे b जीरो है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं या तो a जीरो होगा या a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा, ठीक है, या तो दोनों जीरो हो सकते हैं, तभी ये वैल्यू जीरो आएगी। अदरवाइज कोई और कंडीशन नहीं है कि हम दो संख्याओं का गुणा करें और वो जीरो आ जाए। दो संख्याओं के गुणा में जीरो तभी आएगा जब एक संख्या जीरो हो या फिर दोनों जीरो, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि इन दोनों में से जीरो है कौन, हम मान लेते हैं, ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो है या फिर x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, दोनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, दो आंसर आ गए, यानी एक हो गया अल्फा, ये पहला जीरोस निकल के आया, और एक हो गया बीटा। जैसा कि मैंने पहले ही बात की थी, ठीक है, कि अगर क्वाड्रेटिक होगा तो दो आंसर आने चाहिए, दो इक्वेशन, दो आंसर आएंगे, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, -5 और -2, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके जीरोज, हमने फाइंड कर लिया फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो जिसके फाइंड हो गए। अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन क्या, सम ऑफ जीरोस पहले यहाँ लिखेंगे, वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। चलो अल्फा की वैल्यू है -5 प्लस बीटा की वैल्यू है -2, यहाँ -2 लिखेंगे, माइनस b, माइनस लगा करके b की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों माइनस हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर एक प्लस यानी दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो घट जाता है, ये नहीं कि दोनों माइनस है तो घटा देंगे, नहीं, दोनों माइनस माइनस हैं तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे बट माइनस लगा के, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 और ये -7 हो जाएगा, बाई 1 होता है हटा देंगे, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, पहला वेरीफाइड हो गया। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होना चाहिए, चलो देख लेते हैं है कि नहीं है, -5 इंटू -2, ठीक है, इक्वल टू c/a है, तो c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू 1। यहाँ पे गुणा करना है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, यहाँ पे देखो जोड़ना था तो माइनस माइनस मिलके माइनस ही रह गया, ठीक है। यहाँ पे गुणा करना है, 5 2 जा 10 इक्वल टू ये भी 10, यानी ये भी दोनों इक्वल आ गए, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इक्वेशन देगा, उसके जीरोस फाइंड कर लेंगे, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे और उनके जीरो से इसका कंपेयर करा देंगे। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, छाप लो, ठीक है, मिटा देता हूँ, ये रिवीजन है, ठीक है। क्वेश्चंस आप करेंगे, इसके बाद हम लोग जब 14 डेज का चैलेंज खत्म कर लेंगे तो फिर प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। हम बात क्यूबिक की भी कर लेते हैं, ठीक है, लिए हाथ, अगर क्वाड्रेटिक का किया है तो क्यूबिक का भी, क्यूबिक को हम लोग लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t के रूप में, इस रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट, इसके फॉर्मूला कितने बनेंगे, इसके 3 फॉर्मूला बनेंगे। पहला सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्यों गामा भाई,
क्योंकि इसकी पावर 3 है तो मैक्सिमम इसके 3 हो सकते हैं, तो तीनों जीरोस को हम लेंगे। दूसरा बन सकता है अल्फा बीटा गामा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और तीसरा एक बन के आता है कि हो सकता है कि दो दो का मल्टीप्लिकेशन लेकर के जोड़ दिया जाए। ठीक है, हो सकता है ये ऐसा कर दिया जाए। ठीक ठीक है, लाइट गई। चलो भैया लाइट आ गई। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सम ऑफ जीरोस की क्यूबिक के लिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है। ठीक है, यानी कि दो दो जीरोस का प्रोडक्ट लेकर के उनको सम कर देना है, तो सी बाई ए, यानी सी बाई ए का मतलब है यहाँ पे एक्स वाला टर्म लेना है, और ए डी बाई ए का मतलब है कांस्टेंट टर्म को लेना होगा और अपॉन में ए लेना होगा माइनस के साथ, और बी का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है, माइनस के साथ। तो इस फॉर्मूले पे हम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि इसके 3 जीरोस दिया गया है, 3 है, ठीक है, दूसरा जीरो इसका दिया गया है -1, और तीसरा जीरो जिसका दिया गया -1/3। ठीक है, ये इसके 3 जीरोस दिए गए हैं। वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके जीरोस हैं, ठीक है, और इसके कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन क्या है वो हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस के साथ है तो -5 लिखना है, सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू है -3। ठीक, अब पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होना चाहिए -b/a। अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 है तो यहाँ -1 लिख देंगे, प्लस ये लगाएंगे गामा की वैल्यू -1/3 है तो -1/3 लिख देंगे, और ये होना चाहिए माइनस तो पहले से है और b की वैल्यू -5 है तो इस माइनस को भी लिखना होगा, और a की वैल्यू 3। कई बार गलती कर देते हैं कि b की वैल्यू माइनस है तो ये वाला माइनस भूल जाते हैं, नहीं, दोनों माइनस। अगर b की वैल्यू माइनस है तो वो तो लिखेंगे, जो इसके क्वेश्चन के साथ है, हमारे इक्वेशन के साथ माइनस है, उसे भी लिखना होगा। ठीक, सॉल्व करके देखते हैं। 3 प्लस माइनस मिल के माइनस, प्लस माइनस मिल के -1/3, यहाँ माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 5/3। एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि 3 इन दोनों के साथ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो एक जगह ऐड करके लिख लो 4/3, ये इक्वल टू 5/3 है, इक्वल टू 5/3 है। तो यहाँ पे 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5/3 इक्वल टू 5/3 आ गया, यानी पहला वाला तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरे वाले को वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a होना चाहिए। चलो, अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3। ठीक है, चलो डी की वैल्यू कितनी है, -3 है, यहाँ माइनस पहले से है, -3 भी लिख देंगे। ए की वैल्यू 3 है, 3 लिख देंगे। चलो ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 1 का 1 में होगा तो 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, दोनों सेम आ गए। इसी प्रकार से आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल पॉलिनोमियल का आपका चैप्टर का क्वेश्चन, रिवीजन करा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक ना, इसे जरूर से आप देख करके आप अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एग्जाम नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि हाँ आप PYQs के क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई भी आप सैंपल पेपर लेकर के या ऑनलाइन PYQs क्वेश्चन ढूंढ करके उससे लगाएं। चैप्टर वाइज रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ सैंपल पेपर को सॉल्व भी करते रहिए। ठीक है, ये 2 चैप्टर हमारे खत्म होते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे अगर मान लो कि कोई क्यूबिक इक्वेशन का सम दे दिया, सम ऑफ जीरोस दे दिया, कुछ है, ठीक है, कुछ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया। ठीक है, कह दिया कि सम ऑफ जीरोस, या फिर क्वेश्चन में सिर्फ जीरोस दे दिया कि अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है,
तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। अब तक तो हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल हमें दे देता था, हम उससे जीरोस फाइंड करते थे, उसके कोफिशिएंट से उसका रिलेशन वेरीफाई करते थे। बट क्या करेगा कि जीरोस दे देगा, अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, जीरोस, या उनका सम और प्रोडक्ट दे देगा, और आपसे कहेगा कि आप पॉलिनोमियल को ही बताओ। तो क्वाड्रेटिक के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, सॉरी यहाँ एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन के आएगा। यानी अगर अल्फा और बीटा है तो एक्स स्क्वायर लिखोगे, माइनस लगा करके इन दोनों का सम लेकर के लिखेंगे, एक्स लिख देंगे, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो वो समीकरण हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट सम दिया है तो सम को रख दो, प्रोडक्ट दिया तो प्रोडक्ट को रख दो, इक्वेशन तैयार। क्वेश्चन के तौर पे अगर हम कह दें कि एक कोई इक्वेशन है जिसका अल्फा जो है वो 2 है, ठीक है, और बीटा जो है वो 3 है, तो बताओ वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो उस पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला रखते हैं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 3x प्लस अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 3। तो एक बार जोड़ के लेना है, 3 और 2 5x, और एक बार हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करके, ये इक्वेशन हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन का जीरोज है ये। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो 14 डेज के चैलेंज में हमारा 2 दिन का चैलेंज पूरा होता है कि 2 दिन में हमने 2 चैप्टर रिवीजन अच्छे से कर लिया, इसके क्वेश्चन देख लिए, कहाँ कहाँ फंस सकते थे वो सारी चीजें मैंने बता दी। याद क्या रखना है आपको इस चैप्टर में, सिर्फ इतना याद रखिए कि पॉलिनोमियल की डिग्रीज क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन फैक्टर्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और साथ ही ये जो मैंने फॉर्मूलाज बताए, कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में रिलेशन, इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख करके एक जगह अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी किसी दिक्कत के लिए अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपके नंबर भी दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, आपका सारा सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं 14 डेज के चैलेंज में, नेक्स्ट क्लास में, तीसरे दिन के चैलेंज में। हमारा टॉपिक जो होगा तीसरा चैप्टर, ठीक है, क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए बाय।